हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लेट्स क्रैक इट में। एंड आज का टॉपिक तो आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसे टेक्निक के बारे में जिससे आप कोई भी चीज़ जीके जीएस कोई भी चीज़ हो, उसमें चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी का मैप याद करना हो, चाहे हिस्ट्री के डेट्स याद करने हो, चाहे कोई भी ऐसा टॉपिक स्टोरी टाइप का हिस्ट्री में हो जो आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर समझ पा रहे हो बट याद नहीं हो पा रहा है, अभी समझ रहे हो बाद में भूल जा रहे हो उस चीज़ को, जब दोबारा रिवाइज करने आ रहे हो तो पीछे वाला भूल जा रहे हो। तो उसका सॉल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी बाय फेनमैन टेक्निक। इस टेक्निक से आप बिल्कुल भी कोई भी चीज़ आप जो भी याद करते हो वो नहीं भूलोगे। एंड ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप इस टेक्निक का फ़ायदा, अगर आपको याद करने में बहुत दिक्कत होती है तो उठा सकते हो। और एसएससी के एग्ज़ाम्स में इन जीके जीएस पोर्शन दिस इज़ मैंडेटरी, वेरी वेरी यूज़फुल टेक्निक। और इसको मैंने यूज़ किया है। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री टोटल, एंशियंट हिस्ट्री टोटल रिमेंबर हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से, 1 से 2 रिवीजन में। मेरा पॉलिटी हो चुका है कंप्लीट, मेरा फिज़िक्स एंड बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। बस एक तो और बचे हैं, मेडिवल हिस्ट्री बचा है और जो बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह बचे हैं तो वो भी मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि इस टेक्निक को कैसे अप्लाई करना है आपको अपनी स्टडीज़ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फेनमैन टेक्निक होती क्या है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो, अगर आपका एबिलिटी कम है किसी चीज़ को दिमाग में रिटेन करने का, तो ये उस एबिलिटी को 2 इंटू 3 इंटू कर देती है और इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। लेट मी शो यू द प्रोसेसेस ऑफ फेनमैन टेक्निक। सिंपली आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर आप पिक्चर देख के समझ सकते हैं तो, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाती हूँ। जैसे आपने कोई भी टॉपिक खोला, जैसे मैंने ल्यूशन का बुक निकाला और इसमें कोई भी टॉपिक मैंने खोला और मुझे क्या है ना कि जैसे हिस्ट्री का एक टॉपिक है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो मुझे याद नहीं हो पा रहा है। एंड आई वॉन्ट टू रिमेंबर दिस टॉपिक एनी हाउ, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कंपेरिजन टू अदर टॉपिक्स। तो इसको मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, मतलब एक बार मैंने अभिषेक सुमन सर से कर्डरविल ऐप पे पढ़ा था इसको, ठीक है, टॉपिक को मैंने डिटेल वे में पढ़ लिया था। बट इसमें इतनी चीज़ें याद करने के लिए, ऐसे जनरली मुझे पता है कि बेंगल्स मिले थे, कुछ ब्यूरिड चीज़ें मिली थी, हड्डियाँ मिली थी मालिक का उनके कुत्ते के साथ, उनके पालतू कुत्ते के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी। बट किस स्पेसिफिक जगह में कौन सी चीज़ मिली थी ये बता पाना, मतलब ये रिमेंबर कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बार बार मैं पढ़ रही थी और उल्टे पुल्टे जगहों के नाम लिख रही थी। जैसे राखी गढ़ी में कोई चीज़ मिली है तो मैं उसको दूसरी जगह का बता रही थी। तो पता तो मुझे था कि ये चीज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी साइट से मिली है, बट किस साइट से मिली है ये याद करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत चीज़ें सिमिलर थी सारे साइट्स के बीच में। जैसे ग्रेनरीज़ वगैरह हो गई, तो कहीं पे किसी तरह की ग्रेनरी थी, कहीं पे किसी और तरह की ग्रेनरी थी। तो वो याद करना, वो रिटेन करना मेरे दिमाग में बहुत मुश्किल है और था भी, अब तो नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ फेनमैन टेक्निक को यूज़ करने से पहले तक की, तो है। तो इसको कैसे मैंने टैकल किया, सबसे पहले आप क्या करो फेनमैन टेक्निक के लिए, आप अपने एक टॉपिक को सामने लाओ। जैसे मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे साइट्स को याद करने के लिए लाया। आप उस टॉपिक को डिटेल्ड वे में कहीं से भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, बस आपको डिटेल्ड वे में उसकी पूरी स्टोरी जाननी है। उसको पढ़ लिया आपने, स्टेप 1 यही है कि उस टॉपिक को एनालाइज करो, ढंग से उस टॉपिक को डीपली पढ़ो। सेकंड थिंग, उस टॉपिक को टीचर के छोड़कर टीचर से नहीं पढ़ना है। फर्स्ट बार आपने टीचर से पढ़ लिया, सेकंड बार आपको एक बार खुद से, अगर आपको रीडिंग देना है तो रीडिंग, बट ध्यान से, ध्यान आपका वही होना चाहिए रीडिंग के टाइम पे, खुद से उसको पूरा उस टॉपिक को रीड करो। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस टेक्निक इज़ कि उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको ऐसा मानना है, जैसे मैंने अपने सामने अपना टैबलेट रखा हुआ है, अभी देख सकते हो आप कि आपके सामने कोई बैठा हुआ है, कुछ भी रख दो, अपना कॉपी बुक पेन कुछ भी रख दो।
कोई बड़ी चीज़ रखो जिससे लगे आपके सामने कोई बैठा हुआ है और उसको आपको ये चीज़ समझानी है। ये टॉपिक आपने टीचर से पढ़ा है, आपने एक बार खुद से रीडिंग भी दिया है, बट सामने वाले को कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है इस टॉपिक के बारे में, एंड वो थोड़ा मीडियोकर स्टूडेंट है, उसको समझ में भी थोड़ा देर से आता है, उसको आपको एकदम बेसिक समझाना है ढंग से। तो उस चीज़ को मान के आप उसको समझाओ, पूरा टॉपिक उसको समझाओ, आप पढ़ो, जैसे 2 लाइन 3 लाइन पढ़ो, अपने बुक सामने रखो और उसके बाद अपने सामने वाले जिसको आपने माना है अपना स्टूडेंट, उसको समझाओ सारा टॉपिक। अगर आपने पूरा 2-2 3-3 लाइन करके वो टॉपिक उसको पूरा समझा दिया, और जैसे मैंने साइट्स की बात करी और वहाँ पे मिली हुई चीज़ों की बात करी, तो आप उसको ट्रिक्स बताओ, अपने मन से ट्रिक्स बना के कैसे भी उसको बताओ कि इस तरीके से करोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ट्रिक्स बताओ और वही ट्रिक्स आपके दिमाग में इस तरीके से फिट हो जाएंगे ना, आप एक बार इस टेक्निक को पूरी तरीके से आजमा को ढंग से देखो। ये टेक्निक बहुत यूज़फुल है एंड आई फेल्ट दिस टेक्निक। क्या होता था ना, मैं जब पटना में रह के तैयारी करती थी एसएससी की, तो वहाँ पे मैंने कोचिंग करने गई थी, बट वहाँ पे किया नहीं था मैंने, क्योंकि वहाँ का रेटिंग्स बहुत ख़राब था। तो वहाँ पे मेरे बगल वाले रूम के फ्लोर पे ऊपर में वो 1-2 स्टूडेंट्स रहते थे, छोटे छोटे 7 क्लास के थे दोनों। तो मैं उनको 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाया करती थी, ठीक है। एंड इंग्लिश में थोड़ा बेसिक्स मेरा उस वक्त मैंने स्टार्टिंग था, मेरा एकदम स्टार्टिंग फेज़ था प्रिपरेशन का। तो उस वक्त वो जो स्टूडेंट्स थे ना, उनको मुझे इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना था, एंड इंग्लिश ग्रामर में मैं उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक थी बट उतनी अच्छी नहीं थी जितना एसएससी सीजीएल के लिए चाहिए। ऐसे मेरा हमेशा 90+ मार्क्स रहा है 10th में 12th में सब में इंग्लिश में, बट एज़ पर एसएससी सीजीएल के क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग उतनी अच्छी नहीं थी मैं इंग्लिश ग्रामर में। तो बेसिक्स मैंने उनको पढ़ाया। मैं उस वक्त एक छोटी सी करंट ट्रांसलेशन एंड करंट ग्रामर की बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, मैंने उनको वो ख़रीदने के लिए बोला, एंड उस पर्टिकुलर ग्रामर की बुक से मैंने उनको सारे टॉपिक्स, उसमें छोटे छोटे दिए होते हैं, ज़्यादा नहीं दिए होते हैं, तो सारे टॉपिक्स को मैंने उनको पढ़ाया। और मैं जब उनको पढ़ा रही थी उस वक्त मुझे वो सारे टॉपिक्स इस तरीके से समझ आया जैसे मैंने उसी बुक से एक बार पढ़ा है, क्योंकि पहले से मेरे पास वो घर पे बुक कहीं थी पड़ी हुई। तो जब एसएससी का सोचा था ना मैंने 12th के बाद, तो उस वक्त मैंने वो बुक सोची थी पढ़ने के लिए, अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट वो बुक मुझे उतनी समझ में आई ही नहीं। मतलब 1-2 बार मैंने पढ़ी थी उसको, कितना भी कोशिश किया कॉन्सेंट्रेट करने का उसके टॉपिक्स पे, बट वो मुझे उतने तरीके से अच्छे से समझ नहीं आई। बट जब मैंने बच्चों को पढ़ाई थी ना वही बुक, और एक ही बार खुद से ट्रिक्स बना लेती थी मन में कि बच्चों ऐसे पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको याद हो जाएगा, इस तरीके से इसको याद रखो कि इसमें इस तरह का रूल लगाना है, तो बहुत ईज़िली आप पहचान लोगे कि इसमें गलती क्या है उसमें गलती क्या है। तो उस वक्त जो मेरे दिमाग में वो एक बार पढ़ने से वो टॉपिक्स बैठे थे ना, वो आज तक नहीं निकले। एंड उसके ही रिज़ल्ट से मुझे ग्रामर में, वो कैब का तो उतना नहीं कह सकती, बट ग्रामर में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मॉक्स में भी। बट मुझे उस वक्त ये लिटरली पता नहीं था कि ये कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड टेक्निक है जो कि वर्क करता है रियलिटी में। एंड जब मैं एक बार पिंटरेस्ट चला रही थी ना, इधर ही 1 मंथ पहले जब मैं पिंटरेस्ट यूज़ कर रही थी, तो वहाँ पे फेनमैन टेक्निक के बारे में बहुत सारा जिक्र किया हुआ था। एक रैंडम सा पेज आया, वहाँ पे मैंने चेक किया तो उसमें सेम चीज़ें लिखी हुई थी कि अगर आप चीज़ें टॉपिक को पहले किसी और से डीपली पढ़ के फिर एक बार ख़ुद से रीडिंग करके एंड देन किसी को समझाते हो ना, वेदर वो एक रियल ह्यूमन बीइंग है या फिर आप किसी को भी अपना स्टूडेंट, किसी भी थिंग को अपना स्टूडेंट मान के उसको समझा रहे हो ना, वो टॉपिक आपके दिमाग में फिट होती है। एंड ये, और जब मैंने वहाँ पे देखा ना कि ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आई वॉज अमेज्ड कि वाओ, ये चीज़ मुझे पहले पता क्यों नहीं थी। उसी वक्त क्या था, स्टार्टिंग फेज़ था मेरा हिस्ट्री पढ़ने का, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई स्टार्टिंग में, वो उस वक्त मेरी हो रही थी। मैंने पढ़ लिया था, अच्छा 1 महीने पहले इंडस वैली ख़त्म कर लिया था, बट मुझे याद नहीं हुआ था, बस मैंने पढ़ लिया था लेक्चर से, नोट्स भी बनाए थे ढंग से, बट याद मुझे वो चीज़ नहीं हुई थी। तो मैंने जब किया ना ये चीज़ एनालाइज़ की, यही चीज़ तो मुझे करनी थी, तो मैंने उसको अप्लाई किया एंड आज मुझे इंडस वैली से रिलेटेड ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मुझे नहीं आया। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।